हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर के आ गई हूँ। मेरे सामने ये एनटीपीसी का पावर प्लांट आप देख ही रहे हो और यहाँ का व्यू अल्टीमेट व्यू था। आज का वेदर इतना ज़्यादा अच्छा था तो हम लोग सोचे कि चलो आज थोड़ा एक्सप्लोर करे आते हैं। सामने अचानक से इतना बड़ा पावर प्लांट देख करके मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं बस देखे जा रही थी कि यार ये क्या है, इतना बड़ा सा चीज़। और इधर स्टीमर भी लगे हुए थे, पूरे इतना धुआं धुआं सा हो रखा था। और इधर हालांकि पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा था। पावर प्लांट है तो जाहिर सी बात है हम लोग के घर से भी हालांकि दिखता है, पर इतना छोटू सा दिखता है। पहली बार मैं इतना पास से इसको देख करके तो हैरानी थी बिल्कुल। और ये इतने बड़े बड़े स्टीमर लगे हुए थे, बॉयलर थे ये सब। तो यहाँ से पूरे भाप निकल रहे थे। कंट्रोल रूम पूरा सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो मैं बस एक ही प्लांट यहाँ पर देखी थी। अब धीरे धीरे करके इतने सारे प्लांट लग चुके हैं जैसे जैसे टाइम बीत रहा है। और यहाँ का सबसे अच्छा बात यह है ना कि यहाँ पे लोकल्स को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है इकोनॉमिकली, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोकल हैं सारे लोग प्लांट में ही काम करने जाते हैं। तो काफ़ी यूज़ मतलब काफ़ी बड़े मात्रा में यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिला हुआ है इस प्लांट की वजह से। साथ ही साथ इसके कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं तो बुरी भी। बुरी चीज़ों में है कि पॉल्यूशन, इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया है। हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खड़े हुए थे और ऐसा लग रहा था कि पूरे चेहरे पे धूल चिपक गया है, मुंह में मिट्टी मिट्टी सा लगने लग गया था। इतने बड़े, इतना पास से मैंने पहली बार बॉयलर देखा था। देख रहे हो आप कितना ज़्यादा क्वांटिटी में ऐसे भाप निकल रहा है। अभी तक मैं बस अपने घर से देखती थी, छोटा सा ऐसे पावर प्लांट दिखता था, और अभी इतने पास से देख करके तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर समय बिताए। एनटीपीसी का नाम तो लगभग सभी ने सुना होगा। और ये जो पावर स्टेशन है इसकी टोटल क्षमता आई गेस 3000 मेगावाट है। मैंने एक बार देखा था। तो ये कुल इतना, और यहाँ के आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं सब में बिजली की आपूर्ति इसके द्वारा ही होती है। और ये देखो यहाँ से एक सड़क निकाला गया है जहाँ से इक्विपमेंट इसके सारे अंदर जाते हैं। यहाँ आउटर क्षेत्र से देखो सारे इक्विपमेंट्स ऐसे भारी भारी गाड़ियों के थ्रू अंदर जाते हैं। और यहाँ बगल से ही एक रेल की पटरी भी मैंने देखा, वहाँ से फिर मालगाड़ी वाली ट्रेन चलती है वहाँ से। तो आज का आउटिंग वर्थ था एकदम। इतना अच्छा लगा हम लोग को। और मैं इतने टाइम से यहाँ पर हूँ, इवन मेरा जन्म ही यहीं पर हुआ है, उसके बाद भी मैं कभी इधर आई ही नहीं थी। मैं भी पहली बार देखी। और आप ये देखो बैकग्राउंड में इतने बड़े बड़े पावर प्लांट, लग रहा था कि कहाँ ही पहुँच गए हैं हम लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि इधर आने के लिए कोई सिक्योरिटी परमिशन नहीं लेना पड़ता, कुछ भी नहीं, बस आप आओ घूमो। और वैसे एट द सेम टाइम ये डरावना भी है। पापा तो मेरे जान जाएंगे तो वो हम लोग को जाने नहीं देते हैं। हम लोग बोल करके गए थे कि जा रहे, इतने सारे लोग हैं, तब जा करके परमिशन मिला, अदरवाइज हम लोग को परमिशन नहीं मिलता। एक्चुअली इधर ज़्यादा आबादी रहती नहीं है तो बहुत ही सुनसान एरिया है, तो क्राइम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आए थे तो सोचे चलो एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं मस्ती के लिए। तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पर आधे घंटे रुके होंगे और वेदर इतना चिपचिपा था, इतना ज़्यादा मॉइस्चर था, मेरे तो पसीने छूट रहे थे बिल्कुल। और ये मॉइस्चर वाला चिपचिप वाली गर्मी तो सबसे बकवास होती है। और मैंने देखा यहाँ से इधर से भी सड़क निकला हुआ था। बहुत पोल्यूशन होता है इधर, खूबसूरत है एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए बेकार है। तो हम लोग यहाँ पर कैंडिड फ़ोटो लेने का ट्राई कर रहे थे। तो ये पहला स्टेप तो फेल हो गया था, एक दो स्टेप में कुछ अच्छे पिक्स आ गए थे हम लोग के। लगभग आधे घंटे हम लोग यहाँ पर रुके, उसके बाद अंधेरा होने से पहले हम लोग सोचे निकल जाते हैं यहाँ से। तो ये इधर का कुछ एरिया है और इतनी ग्रीनरी है। वैसे यहाँ पर ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है एनटीपीसी को, इसलिए भी मैं अच्छा मानती हूँ क्योंकि हम लोग के इधर इतना ज़्यादा ग्रीनरी है। आज तक देखो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट का जो रेट है पूरे यूपी में सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है। तो एक ये भी रीज़न है, इतने ज़्यादा इधर पेड़ पौधे हैं। और ये देखो इधर अभी बारिश हुआ है ना तो सारे राख बैठ गए, नहीं तो इधर कोई रहता है नहीं। तो यहाँ पे जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, राख निकलता है, सब यहाँ पे जमा हुआ रहता है। और ये जंगली घास पूरे उग चुके हैं क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ पर इसी तरीके का काम होते रहा है। ये कच्ची सड़क, एक तरफ से ये सड़क अभी बन रही है और ये वाला अभी सड़क बना नहीं है।
पावर प्लांट के लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर छोटे मोटे ऐसे लोकल्स के घर बने हुए हैं। इधर भी लोग रहते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये लोग इधर कैसे रहते हैं, क्योंकि राख का जो प्रभाव है वो तो हम लोग के घर तक भी कभी कभी आ जाता है, जबकि हम लोग इससे काफ़ी दूर रहते हैं मार्केट में। तो इनके ऊपर तो और भी असर पड़ता होगा। ये इतने सारे खेत खलिहान पूरे, और ये पूरा कैंपस है, इसके अंदर ये प्रोहिबिटेड एरिया है, इसके अंदर हम लोग को अलाउ नहीं है। हमारे यहाँ का शिव मंदिर है, पहाड़ी के एकदम टॉप पर बनाया गया है। आज तक कभी इसमें जाने नहीं मिला है मुझे, कभी जाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत दूर होता है ना ये, इसलिए इधर आना कभी कभी होता है हम लोगों का। फिर मेरा ध्यान गया है ये यहाँ का वेस्ट पानी पर। सामने पावर प्लांट आप लोगों ने देखा है, तो जो बॉयलर स्टीमर ये सब जो ठंडा होने के लिए होते हैं, तो उससे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, वेस्ट पानी हो गया, राख वाला पानी, तो यहाँ पर ये कनाल बना करके और इसको पूरे नदी में फिर बहा देते हैं। तो यहाँ से पूरा इसका सिस्टम बना हुआ है। तो ये सब चीज़ एक्सप्लोर करके फिर हम लोग चल दिए घर के लिए। और ये इधर का रास्ता पूरा, ये एनटीपीसी पूरा कैंपस के अंदर है, काफ़ी यूज़ एरिया में, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है ये। और सड़क किनारे इतना ग्रीनरी है, आप देख ही सकते हो, पूरे जंगल ही जंगल। इधर अकेले आना तो बहुत ख़तरनाक है, रात के टाइम पे भी ख़तरनाक है, क्योंकि और ये देखो इधर पूरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इन सब का, ये हम लोग बैक साइड से जा रहे हैं, तो ये बैक व्यू है। पूरे अपार्टमेंट इधर सबको प्रोवाइड कराता है एनटीपीसी। वैसे सुविधाएं बहुत ज़्यादा देता है अपने एम्प्लॉयज़ को। पहले मैं जब छोटी थी तो मैं सोचती थी यार कि कुछ नहीं, एनटीपीसी का ही जॉब पकड़ लूँगी और अपने ही घर वाले साइड में इधर कॉलोनी में आके रहूँगी। हम लोगों को कुछ सामान लेना था, चिप्स कुरकुरे ये सब, क्योंकि बुआ के घर जा रहे थे तो उनके भी बच्चियां हैं, तो उनके लिए हम लोग कुछ कुछ यहाँ से ख़रीदने के लिए आ गए। और आप यकीन मानोगे, यहाँ पर केवल यहीं पर ही 10 का कोन मिलता है। ज़िंदगी में कभी 10 का कोन खाया है आप लोगों ने? मतलब सिटी में तो 30, 35, 40 इससे तो स्टार्टिंग ही होता है, इससे नीचे तो कोई भी कोन वाली आइसक्रीम नहीं मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ पर देखो 10 वाला कोन मिलता है। आपको छोटा कोन खाना है तो आप खा सकते हो, या थोड़ा आइसक्रीम खाने का मन है तो बजट फ्रेंडली है। और ये टेस्ट में भी सेम ही होता है, इतना स्वाद लग रहा था मुझे, तो मैं जब भी आती हूँ तो 10 वाला आइसक्रीम तो खा ही लेती हूँ। सामान वगैरह लेकर के हम लोग बुआ के घर जा ही रहे थे कि रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया एक गाड़ी का। तो फिर गोलू गया लेकर के मार्केट में पेट्रोल लेकर के आया, और एक बाइक को हम लोग इधर साइड में लगा दिए और यहीं बैठ करके वेट कर रहे थे। और आइसक्रीम भी लग रहा था कि हम लोग का पिघल जाएगा। वो लोग के लिए भी मैंने 10 वाला कोन ले लिया था। लगभग 20 मिनट वेट करने के बाद गोलू ले करके आया पेट्रोल, तो ये पेट्रोल डाला। उसके बाद ये दोनों एक बाइक पर हो गए और गोलू के साथ मैं बैठी हुई थी। तो फिर ये लोग पहले निकले, उसके बाद हम लोग भी निकल लिए। और देरी ना करते हुए हम लोग को जाना था आज बुआ के घर, क्योंकि बुआ के घर आज पार्टी था। बुआ हम लोगों के लिए छोले समोसे बना रही थी, तो हम लोग को वो बुलाई थी। तो इसका वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से इसको एक्सप्लोर करते चल ही रहे थे। और ये यहाँ का पार्क है, इतना बड़ा सा ये पार्क है। इसको हम लोग पहले हाथी पार्क कहते थे। बचपन की यहाँ की बहुत सारी हम लोग की यादें जुड़ी है। मुझे आज भी याद है, हम लोग पिकनिक मनाने के लिए
कई दफ़ा इस पार्क में आए हैं और यहाँ पे बड़ा सा हाथी है। इस हाथी के पीछे से जाओ और इसके सूंड में से, मुंह में से निकलो। सीढ़ी बना हुआ था, यहाँ मुझे चोट भी लग गया था एक बार। तो बहुत सारी यहाँ इस पार्क से तो पुरानी यादें हैं। और ये यहाँ का शिवालिक है। शिवालिक मतलब नहीं समझे, यहाँ पर जो इतने भी बड़े गेस्ट आते हैं ना, तो ये गेस्ट हाउस है एक तरीके से, तो यहीं पर ठहरते हैं। और ये अंदर से बहुत खूबसूरत है। बचपन में कभी मैं गई होंगी, वैसे लोकल्स को एक्सेस नहीं है यहाँ पर, जल्दी नहीं अलाउ करते हैं जाने के लिए। और ये है यहाँ का EDC, कर्मचारी विकास केंद्र। हम लोग जब 9वीं 10वीं में थे तो यहाँ पर मैथ और साइंस पढ़ने आते थे। एक्चुअली जो यहाँ पे इंजीनियर्स आते थे, यहीं पर हॉस्टल भी है, तो वो लोग यहाँ रहते थे और शाम के टाइम पे फ्री होकर के जब वो लोग आते थे तो हम लोगों को पढ़ाते थे। तो हम लोग जब छोटे थे तो यहाँ पढ़ने आते थे और बहुत अच्छा भी लगता था। तो ये यहाँ से NTPC कैंपस ख़त्म हो रहा है। ये है इतना यहाँ का स्वागतम गेट बड़ा सा, उसके बाद ये यहाँ से लोकल मार्केट शुरू हो जाता है। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो ज़रूर लिख करके मुझे बताना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।